सारी जानकारियों को अगर किसी भी व्यक्ति को समझने में कोई दिक्कत हो तो वो इस समय भी यहाँ आके जो भी उनका सवाल हो वो कर सकते हैं। जितना जानकारी हम लोगों से लेना चाहें आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी आयोजन है विशेष करके उन बिंदुओं के लिए आयोजन किया गया है कि जिसमें आपको भरपूर जानकारी मिले। जैसे आप लोग सुनते हैं कभी कभी कि कोई व्यक्ति जॉब करके आता है तो उसको पेंशन मिलता है, क्या सुनते हैं आप लोग ना? और अभी सरकार की ऐसी योजनाएं चल रही है कि आप भी चाहे तो पेंशन ले सकते हैं। उसके लिए भी तो आपको कुछ जमा करना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को भी पेंशन मिलता है अगर वो मंथली अपना कुछ पैसा जमा करता है या अपने सैलरी से कटवाता है तो ही मिलता है। तो अभी आम आदमी के लिए भी बैंक के पास पेंशन योजनाएं हैं। जैसे सबसे छोटी सी जो योजना है APY अटल पेंशन योजना करके एक योजना चल रही है बैंक में, जिसमें आप चाहे तो मंथली कुछ जमा करके और जिस दिन आपका 7 साल पूरा होगा उस दिन से बैंक के माध्यम से आपको पेंशन मिलना चालू होगा। और उसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना। अगर आपके गांव में ग्रामीण बैंक का छोटा ब्रांच है, वहां BC लोग बैठ रहे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वो लोग आपको उसके बारे में बता सकते हैं। अगर उनसे भी आपको नहीं संतुष्टि हुई तो कभी समय निकाल के ब्रांच में जाइए, वहां ब्रांच के स्टाफ से मिलिए और पहले अच्छा से जानकारी लीजिए, फिर उस योजना से जुड़िए। इस योजना में है कि आपको 1,000 रुपये महीने से लेके और 5,000 रुपये महीने तक का पेंशन मिल सकता है। अब आपकी जो कैपेसिटी है, मान लीजिए हमारी आमदनी अच्छी है तो हम मंथली ज्यादा पैसा जमा कर सकते हैं, अगर थोड़ा आमदनी कम है तो हम कम पैसा जमा कर सकते हैं। जिस हिसाब से हम जमा करेंगे हमारा पेंशन उसी आधार पर निर्धारित होगा। तीसरा बिंदु है कि यदि आप लोगों के खातों में जो भी बैंक खाता है आपका, अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है उसको आप जुड़वाएं, क्योंकि भविष्य में इससे बहुत सी आपको सावधानियां मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके अकाउंट से फ्रॉड कर रहा है, तुरंत आपको मैसेज आएगा। कम से कम उस समय तो आपको ये पता चलेगा ना कि हाँ हमारे अकाउंट से कुछ गलती हो रहा है, या आपको अपने बैलेंस की इंक्वायरी जाननी है तो आप बैंक जाते हैं कि सर पासबुक छाप दें। अगर आपके पास मोबाइल जुड़ा हुआ है तो घर में बैठे आप एक नंबर है बैंक का, उस पर मिस कॉल कीजिएगा, तुरंत पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ये सारी जानकारियां आपको इसलिए दिया जा रहा है कि इसे आप अपने तक ही सीमित न रखें, कुछ और लोगों को बताएं कि जैसे जैसे लोगों को जानकारी बढ़ेगी बैंक की सुविधाओं का लाभ लेने में आपको आराम रहेगा। अभी हम लोग ये चीज देखते हैं कि दिन भर में कम से कम 50 लोग तो बैंक में ऐसे जाते हैं, ये सर तनी चेक करके बताना कि हमारा पैसा आएगा कि ना। क्या आपका समय नहीं इसमें बर्बाद होता है? लेकिन अगर अपना मोबाइल नंबर जोड़वा लीजिएगा तो जाने की जरूरत पड़ेगी, घर से ही मिस कॉल मारिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया। आपका भी समय बचेगा, बैंक का भी समय बचेगा। इस तरह का जैसे जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बैंक में हस्ताक्षर करके पैसा निकालते हैं, आप लोग बैंक से ATM लीजिए। ATM लेने से आप जिस दिन बैंक से ATM लेते हैं उस दिन बैंक आपका एक्स्ट्रा में बीमा कर देता है, उसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है। जिस दिन आप बैंक से ATM कार्ड लेते हैं, हमको जहां तक पता है कि आपका 2 लाख रुपये तक का बीमा मुफ्त में होता है। अगर आपके साथ
आप कोई पॉलिसी नहीं करवाए हैं और बैंक से एटीएम कार्ड लेके आए, उससे पैसा निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और कोई दुर्घटना हुआ तो उस एटीएम कार्ड लेने के एवज में आपको बैंक में आपका डॉक्यूमेंट जो सबमिट करेगा आपका नॉमिनी, उसको बैंक 2 लाख रुपए देगा। क्या आपने पैसा दिया क्या बीमा कराने का? आपने तो एटीएम कार्ड लाया, लेकिन आपको कहां से पैसा मिला? ये बैंक का पॉलिसी है कि आपको हम सुविधा देंगे, आप इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा आप अपने खाते में आधार कार्ड जोड़वाइए, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है तो समझिए वो हो सकता है आया हुआ पैसा वहां से वापस चला जाए। आधार कार्ड जुड़वाना आपको एकदम जरूरी है अगर गवर्नमेंट के किसी भी योजना का लाभ लेना है तो, क्योंकि अब जो भी गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है किसी भी योजना से, वो आधार कार्ड के जरिए आपके अकाउंट में जा रहा है। तो इस तरह की जानकारियां आपको इस कैंप में मिलेगी। इसके अलावा और भी आप लोगों का कोई सवाल हो जिस विषय पे आप बैंक से संबंधित जानना चाहते हो तो आप यहाँ आए और यहाँ सर उपस्थित है, आप अपने सवाल को रखें। जितना हो सकेगा आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको संतुष्ट किया जाएगा। इसके अलावा इस कुशलनी शाखा में लगभग आप लोग का जीविका से बहुत ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो ये सिर्फ ग्रुप से जुड़ी है तो उस पैसे का सदुपयोग करें। अगर आप ग्रुप से पैसा ले रहे हैं तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए और पैसा लेते समय इस चीज को जानिए कि इस पैसे को हमें कितने किस्त में लौटाना है, क्योंकि आपके पैसा न देने के कारण आपकी ग्रुप का इमेज वहां खराब होगा और 1-2 लोगों के चलते वहां 10 लोगों को फिर दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। जब भी आवश्यकता पड़े अपने ग्रुप से पैसा निकालिए, काम में लगाइए और उस पैसे का ये चीज क्लियर रखिए कि हमें समय पे किस्त भरना है, क्योंकि अभी बहुत सा ग्रुप ऐसा है जिसका टाइम पे किस्त नहीं जा रहा है। जब किस्त आपका समय पे नहीं जाएगा तो क्या फिर आगे लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो घाटा किसको लगेगा? आज आपको बैंक अगर 2 लाख रुपया दिया, अगर उसको समय से जमा कीजिएगा तो फिर कल 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। इसके अलावे आपके पास अगर कुछ बचत है तो उस चीज को कम से कम बैंक से जुड़िए। अगर आप चाहती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, उसके लिए तो कुछ आपको बचाना पड़ेगा कि जिस दिन इंजीनियर बनाना होगा उस दिन बचा लीजिएगा। बैंक के पास ऐसी बहुत योजनाएं हैं कि आप बैंक में जाइए, वहां पूछिए कि सर हम चाहते हैं कि 10 साल में मेरे पास 5 लाख रुपया हो, 10 लाख रुपया हो, उसके लिए सर कुछ उपाय बताइए कि यहाँ पे हम कैसे जमा करेंगे। तो ये हमारा बच्चा जब 18 साल का होगा, उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो उस परिस्थिति में वो पैसा हमारे कम आएगा। अरे खाने के लिए तो जितना आपके पास आएगा सब खा जाइएगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। लेकिन अगर अपने घर का लाइफ बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उसके लिए आपको बचाना पड़ेगा और बचाने का एक ही जगह है बैंक। दूसरा कोई जगह आपको दिख रहा है तो बताइए।